हेलो दोस्तों। आज हम बताते हैं कि महाकुंभ मेला कैसे होता है, कहाँ-कहाँ होता है और कितने सालों के बाद होता है, इसमें गंगा स्नान क्यों किया जाता है, मकर संक्रांति क्या होती है। इस दिन और भी स्टेट्स में हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में है, तमिलनाडु में है, अलग-अलग जगह पर त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, पूरी डिटेल को समझते हैं, कुंभ मेले से रिलेटेड और स्नान से, मकर संक्रांति से रिलेटेड चीज़ों को हम बताते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले महाकुंभ समझ लीजिए। महाकुंभ जो होता है वो हर 12 साल के बाद होता है। महाकुंभ मेला 12 साल के बाद होता है। पहले कुंभ की हिस्ट्री समझ लीजिए, कुंभ होता क्या है। कुंभ का मतलब होता है बर्तन। एक बर्तन जो होता है उसको कुंभ कहते हैं हम। तो क्या हुआ, जो पौराणिक कथाएं हैं इसमें बताया गया कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें देव लोग थे और राक्षस लोग थे। ठीक है? तो मंथन के बाद जब उसमें अमृत निकला, समुद्र मंथन के बाद उसमें अमृत जब प्राप्त हुआ, उसको एक बर्तन में रखा गया। और जब देवों यानी देवताओं और राक्षसों के बीच में संग्राम हो गया, तो विष्णु भगवान जो थे उस जो बर्तन था, जो जिसको कुंभ कहा जाता है, उसमें जिसमें अमृत था, वो ले जाने लगे। तो उसकी कुछ बूंदे 4 जगहों पर गिर गई, यानी 4 स्थानों पर उसकी कुछ बूंदे गिरी। वो 4 स्थान कौन कौन से थे? एक था आपका प्रयागराज, और एक था आपका हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पर उसकी कुछ बूंदे गिरी, जहां पर ये मेला मनाया जाता है, कुंभ मेला के नाम से मनाया जाता है। मतलब वहां पर गंगा, मतलब जो नदियां हैं, पवित्र नदियां, वहां पर स्नान किया जाता है और वहीं पर ये कुंभ मेला होता है। 4 जगहों पर, इंडिया में केवल 4 ही जगह पर कुंभ मेला होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। ठीक है? तो ये कुंभ मेला मनाया जाता है। ये प्रयागराज है, यहाँ पर महाकुंभ इस साल 2025 में चल रहा है, आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर आपका ये आपका जो है हरिद्वार है। हरिद्वार में भी 12 साल के बाद होता है। ये नासिक है, सॉरी उज्जैन है। ये उज्जैन में जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। ठीक है? उज्जैन में जो कुंभ मेला होता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में जो कुंभ मेला होता है वो गोदावरी नदी के किनारे होता है। वो है जगह आपकी त्र्यंबकेश्वर। ये नासिक है। ये जगह जो आपकी है वो गोदावरी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर बोली जाती जगह, वहां पर होता है। और 12 साल के बाद ही होता है। तो कुंभ मेला जो है जब होता है तो इसकी डेट डिसाइड होती है। इसमें 3 राशियां जो है, 3 चीजें इसमें शामिल होती है। एक आपका होता है सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र और ग्रह। ग्रहों में कौन है? बृहस्पति। इन तीनों के कारण ही ये कुंभ मेला डिसाइड होता है, कुंभ डिसाइड होता है, महाकुंभ कि कब होगा, कहां पर होगा। ठीक है? तो उसको पहले से डिसाइड कर दिया जाता है, अगला महाकुंभ जो है यहां पर होगा। ठीक है? तो प्रयागराज और हरिद्वार में जो होता है वो महाकुंभ के नाम से फेमस है। जबकि उज्जैन और नासिक में जो कुंभ होता है उसको हम सिंह कुंभ कहते हैं। यानी उज्जैन और नासिक में जो कुंभ मेला होता है उसको सिंहस्थ कहते हैं, सिंहस्थ कुंभ। ठीक है? जबकि प्रयागराज और हरिद्वार में जो कुंभ होता है उसको हम महाकुंभ कहते हैं। ठीक है? महाकुंभ ये भी होता है लेकिन सिंहस्थ कुंभ होता है। और ये सब जगह पर 12 वर्ष के बाद होता है। महाकुंभ जो होता है 12 साल के बाद होता है। ठीक है? तो प्रयागराज और हरिद्वार में जो महाकुंभ होता है तो उस समय आप, ये महाकुंभ होता क्यों है? ठीक है? मकर संक्रांति होती क्यों है, जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। हमारा जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसकी 0 डिग्री लाइन है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है? यहां पर समझ लेते हैं हम जरा फिर से, थोड़ा सा डिटेल में ऊपर समझते हैं थोड़ा। ठीक है? ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। और ऊपर जो 23.5 डिग्री पर है उसको कर्क रेखा कहते हैं। नीचे 23.5 डिग्री पे लाइन है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये 23.5 डिग्री लाइन है आपकी उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए कुंभ होता क्यों है, या मकर संक्रांति होती क्यों है। मकर संक्रांति होती है 14 फरवरी को होती है। तो हमारा सूरज जो है वो यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य देवता है ये भूमध्य रेखा पर। तो ये एक बार जो है कर्क राशि में जाते हैं, कर्क रेखा पे जाते हैं 3 महीने में, 3 महीने लग जाते हैं। कर्क रेखा से फिर बैक होता है, 3 महीने इसमें लग जाते हैं। 3 महीने जाने में मकर रेखा पे लगते हैं, और 3 महीने वापस आने में भूमध्य रेखा पर 3 महीने। तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए, यानी 1 साल हो गया। ठीक है? तो जब सूरज हमारा मकर राशि पे आता है, ठीक है, यानी दक्षिण में सबसे लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर उत्तर की तरफ बैक होता है। जब यहां से बैक होगा सूरज, तब ये तारीख आपकी होती है वो
14 जनवरी यानी 13 जनवरी को वहां पहुंच जाता है, 14 जनवरी से बैक हो जाता है। 14 जनवरी से ये बैक हो जाता है उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ बैक हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम, सूर्य देवता जो हमारे हैं वो उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं। और 14 तारीख को, 14 जनवरी को मोस्टली ये बैक हो जाते हैं उत्तरायण में। ठीक है, इस 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि ये मकर रेखा पर है। सूर्य देवता जो है हमारे मकर रेखा पर हैं, मकर रेखा से जब वापस होंगे तो तब ये जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाते हैं। तो सूरज क्या होते हैं, यहां से धनु राशि से और आपका बैक होते हैं और सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, यानी धनु राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाते हैं। बल्कि धनु से मकर राशि में, सिंह राशि नहीं बल्कि मकर राशि, मकर रेखा है ना, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं सूर्य देवता, तभी हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो मकर संक्रांति के पीछे रीजन यही है मकर संक्रांति मनाने का। फिर उस दिन क्या होता है कि स्नान किया जाता है। तो स्नान हम जो करते हैं तो ये होता है कि इस दिन, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो आपको बता देते हैं, साइंटिफिक रीजन भी है। गंगा नदी जो है हमारी, आप ये देखिए, ये धनु राशि से जो है, ये धनु राशि आपकी, सूर्य देवता और मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारी मकर संक्रांति होती है। तो इस दिन नहाया क्यों जाता है, जरा इसका कारण समझते हैं हम। नहाने का कारण क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, सूर्य है, ये बृहस्पति ग्रह है, ये सूर्य है, ये बृहस्पति है, ये सूर्य है आपका, ठीक है, और चंद्रमा। इन तीनों के कारण ही ये जो है हमारा जो संक्रांति या जो मनाया जाता है, जो प्रवेश होता है, जो मतलब सूर्य जो इधर से आता है, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, इनके कारण ही संक्रांति मनाई जाती है हमारी। तो उस दिन जो नहाने का कारण है, तो हमारा जो सूर्य से जो पृथ्वी पर जो रेज आती है, सूर्य की जो पृथ्वी पर रेज आती है, वो बृहस्पति ग्रह से टकरा के आती है पृथ्वी पर। यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट ना करके बृहस्पति से टकरा के, इस एंगल पे हो जाता है वो कि बृहस्पति से टकरा के आती हैं। तो उसके टकराने से कई एक जो बीमारियां, यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, उसका खतरा हम पर बना रहता है हमारे शरीर पे, कि हमारी त्वचा पे ना पड़ जाए। तो इससे पहले हम अपने जो है, जो त्वचा के रोम छिद्र हैं, इन सबको जो है साफ ऑफ कर लें सूरज की किरण पड़ने से पहले। ठीक है, तो इसके लिए और कोई एंटीसेप्टिक से नहा लिया जाए तो हमारी जो है सारी बीमारियां जो है दूर हो जाएंगी, शारीरिक जो ऊपर से बीमारियां लग सकती हैं। तो इसके लिए लोगों ने जो है ये धारणा बना दी कि गंगा में नहा लिया जाए। ठीक है, धारणा क्या, वो सही भी था। अब गंगा नदी में नहाने के पीछे रीजन क्या था, गंगा जो है वो हमारी गंगा नदी, ठीक है, कहां से निकलती, गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा जो है वो हरिद्वार में मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। पहले वो जंगलों से, पहाड़ियों से, कई एक जड़ी बूटियों से होती हुई, बहती हुई, और हरिद्वार में मैदानी इलाके में आएगी। ठीक है, तो चूंकि गंगा नदी जो है गंधक की पहाड़ियों से होकर बहती है, तो अपने साथ कई एक जड़ी बूटियां, एंटीसेप्टिक लेके आती है। ठीक है, इसके पानी में घुल जाती है एंटीसेप्टिक एक तरीके से। ठीक है, तो फिर ये होता है, सूरज निकलने से पहले गंगा में स्नान कर लो तो सारे जितने भी रोम छिद्र वगैरह खुल जाएंगे और आपके ऊपर कोई किसी तरीके का सूर्य की किरणों का असर फिर नहीं होगा। तो इसके पीछे रीजन ये था नहाने के पीछे, जो पौराणिक में जो बताया गया, पुराणों में जो लिखा है इस तरीके से। और ये साइंटिफिक रीजन था। उस समय कोई एंटीसेप्टिक चलता नहीं था, डेटॉल वगैरह, ये सेवलान, इस टाइप की चीजें थी नहीं जो उसको डाल के वो लोग नहा लें। तो होता था गंगा में नहा लो, क्योंकि उनको पता था गंगा में सब जड़ी बूटियां मिली हुई आई हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक है, तो इसलिए गंगा या उससे जुड़ी हुई जितनी नदियां हैं, सहायक नदियां या गंगा से जुड़ी हुई जो पवित्र नदियां हैं, उनमें नहा लो तो ये हो जाएगा। ठीक है, गंगा मेन थी उस समय। ठीक है, तो तब से ये स्नान की परंपरा चालू हुई है, और ये सदियों से चली आ रही है पहले से, तो वहीं अब भी चली आ रही है। तो क्या होता है, उस समय सूरज की जो किरणें होती हैं उससे हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सूरज निकलने से पहले नहा लो। क्योंकि जाड़ा बहुत होता है, इसलिए कहा जाता है सूरज निकलने से पहले नहा लो। सूरज निकलने से पहले जो है नदी का पानी गर्म रहता है। सूरज निकलने से रात को नदी का पानी गर्म हो जाता है, दिन में ठंडा हो जाता है, सूरज निकलने के बाद ठंडा हो जाता है। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए, इसलिए कहा जाता है सूरज निकलने से पहले ही नहा लो। क्यों, क्योंकि तब नदी का पानी गर्म रहता है। कारण क्यों है गर्म रहने का, तो हमारी जो है दो ब्रीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा, एक होती है लैंड ब्रीज और एक होती है सी ब्रीज। एक होती है लैंड ब्रीज, एक होती है सी ब्रीज। सी ब्रीज जो होती है वो आपकी समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। ठीक है, और लैंड ब्रीज जो है वो जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। तो रात में जो है आपकी, जब समुद्र जो है वो गर्म हो जाता है,
ठीक है। यानी समुद्र से ठंडी हवा जमीन पे आती है, समुद्र गर्म हो जाएगा रात में। दिन में जमीन की ठंडी हवा समुद्र में जाती है, समुद्र ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो इस कारण से रात में नहाना चाहिए। तो रात में, अंधेरे रात में तो नहा नहीं सकते, तो लिखता है सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लो। तो स्नान करने का कारण ये है। ठीक है। मकर संक्रांति में वहां जाकर स्नान करेंगे तो हमारे रोम छिद्र सब खुल जाएंगे और हमें बीमारी नहीं लगेगी। मेन रीजन ये था। लेकिन अब तो एंटीसेप्टिक है, घर पे भी नहा सकते हैं। ठीक। ये सूरज है, सूरज की किरणें ना पड़े हमारे ऊपर, सूर्य और चंद्रमा के कारण ये होता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, जो उज्जैन और नासिक में जो हमारा महाकुंभ होता है, तब क्या होता है, तो आपकी सिंह राशि यानी लियो, सिंह राशि से सूरज जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, तब हमारा सिंहस्थ कुंभ मनाया जाता है। और सिंहस्थ कुंभ जो है दो ही स्थान पे होता है, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मनाया जाता है कुंभ। ठीक है, कुंभ मेला मनाया जाता है। अब ये जो मकर संक्रांति होती है आपकी, मकर संक्रांति जो होती है उस दिन और जगह भी त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति तो उत्तर भारत में मनाई जाती है, और हमारा जो साउथ इंडिया है यानी तमिलनाडु है हमारा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और पंजाब है, यहाँ पर ये सॉरी पंजाब है आपका इलाका, पंजाब है, आंध्रा है और तमिलनाडु है, ठीक है, असम है, इन जगहों पर भी त्यौहार मनाया जाता है। तो पंजाब में जो मनाया जाता है वो लोहड़ी, इसी दिन लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है आज ही के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को। आंध्र प्रदेश में जो मनाया जाता है वो आपका भोंगी का त्यौहार मनाया जाता है, भोंगी। और असम में मनाया जाता है बिहू, एक त्यौहार होता है बिहू। तो ये चारों त्यौहार जो है ये 14 जनवरी को ही, जिस दिन मकर संक्रांति होती है उसी दिन मनाए जाते हैं अलग अलग स्टेट में। लेकिन ये त्यौहार मनाने के पीछे कारण है फसल का परिवर्तन, ऋतु का परिवर्तन, और फसल नहीं तैयार होती यानी गेहूं जो तैयार होता है हमारा, उसकी खुशी में मनाया जाता है ऋतु परिवर्तन और फसल तैयार होने की वजह से ये त्यौहार इन स्टेट्स में भी मनाया जाता है मकर संक्रांति के साथ साथ। ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भारत में से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो भारत में जो है कर्क संक्रांति मनाना चाहिए। तो कर्क संक्रांति कोई संक्रांति नहीं होती, मकर संक्रांति नाम दे दिया गया है। कारण यही है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए जो है मकर संक्रांति इसको नाम दे दिया गया। कोई वैसा कारण नहीं है कि मकर रेखा यहाँ से जाती है तो इसलिए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मकर रेखा की वजह से नहीं है। ठीक। फिर आपका होता है कुंभ मेला जो होता है, इसमें होता है अर्ध कुंभ। अच्छा, कुंभ जो होता है ये चारों स्थान पर हर साल मनाया जाता है कुंभ मेला, यानी चारों जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। एक होता है अर्ध कुंभ, ये 6 साल के बाद होता है। केवल ये दो जगहों पर मनाया जाता है, एक आपका प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार। अर्ध कुंभ केवल 2 ही जगह मनाया जाता है। महाकुंभ जो होता है वो चारों जगह मनाया जाता है, 12 साल के बाद मनाया जाता है, और वो चारों जगह यानी नासिक और उज्जैन में भी मनाया जाएगा। अगला जो महाकुंभ है ये इस समय 2025 का जो महाकुंभ मनाया जा रहा है वो आपका प्रयागराज में मनाया जा रहा है, और अगला महाकुंभ 2028 में मनाया जाएगा जिसको हम सिंहस्थ महाकुंभ कहेंगे, वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मनाया जाएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे 2028 में, 2016 में महाकुंभ मेला मनाया गया था, महाकुंभ मनाया गया था। अब अगला महाकुंभ 2028 में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे होगा महाकुंभ मेला। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी किनारे। ठीक। तो महाकुंभ हमको लगता है आपकी समझ में आ गया कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और महाकुंभ किन नदियों किनारे मनाया जाता है, मकर राशि क्या होती है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। खिचड़ी लोग इसलिए बना के खाते हैं क्योंकि जब आप बीमारी होगी ना तो आपको हल्की डाइट लेनी चाहिए। हल्की डाइट लेने का मतलब सबसे हल्की डाइट जो है वो खिचड़ी ही होती है। डॉक्टर भी ये कहते हैं जब कोई बीमारी होती है, पेट खराब होता है तो कहते हैं खिचड़ी खाइए आप, ठीक है, ठीक हो जाएंगे। इसीलिए इस दिन खिचड़ी बढ़ती है, खिचड़ी खाई भी जाती है कि आपको बीमारी लग सकती है कोई, तो खिचड़ी खाइए, हल्की डाइट लीजिए, बहुत हेवी डाइट ना लीजिए। इसलिए खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी बांटते हैं, सब लोग खा रहे हैं, हम लोग भी खाते हैं खिचड़ी। ठीक है, तो खिचड़ी, इसीलिए इसको खिचड़ी खिचड़ी कहने लगे, खिचड़ी का त्यौहार लोहड़ी। कुछ लोग इसको जो मौज मस्ती में पतंगे भी उड़ाते हैं, पतंगों का त्यौहार बता देते हैं, थोड़ा उस दिन मस्ती करने लगते हैं। जब नदी किनारे नहाने जाएंगे तो थोड़ा बहुत उछल कूद मचाएंगे, जो होता है चलो पतंग भी उड़ा लें, पतंग भी उड़ाने लगते हैं। तो ये हम समझते हैं आपको महाकुंभ समझ में आ गया होगा, और इसके पीछे कारण क्या है महाकुंभ होने का, क्यों नहाया जाता है, कहाँ कहाँ होता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।